हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजथोरी में, आपके अपने चैनल। तो यहाँ पर देखिए, कार्य पुस्तिका का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ मैं कक्षा 5 के हिंदी, अंग्रेजी और गणित के कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें आपको इस तरह से अनुक्रमिका मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम कार्यपत्रक 1 का सॉल्यूशन देखेंगे, देन कार्यपत्रक 5 तक के इसी वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन इसी पार्ट में लर्न हो जाए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कार्यपत्रक 1 फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई कविता को पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो कविता को पढ़ना है, समझना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं। तो कविता कुछ इस तरह से है। सुबह सुबह जब सूरज जागे, किरणों से अंधियारा भागे, चिड़िया गाए मीठा गान, खुश हो जाता सारा जहान। सुबह सिखाए अच्छा काम, मेहनत से होता बड़ा नाम। तो कविता को पढ़कर के अपनी कक्षा में आपको ये सुनाना है, जिसमें आपको एक संदेश मिल रहा है। क्या संदेश मिल रहा है इससे? सुबह हमें क्या संदेश सिखाती है? तो सुबह हमें यह संदेश देती है कि हमें आलस्य को त्याग करके समय पर उठना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए और मेहनत से अपना नाम रोशन करना चाहिए। यदि सूरज हमारे जीवन में नहीं होता तो क्या होता? तो यदि सूरज नहीं होता तो चारों ओर अंधेरा होता, पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिससे जीवन असंभव हो जाता और धरती पर हमेशा ठंड बनी रहती। दिए गए शब्दों को पढ़िए, मिलते जुलते शब्द लिखने हैं आपको, जैसे कोश, दोष, शिक्षा, भिक्षा, यानी कि राइमिंग वर्ड, जिनको आप इंग्लिश में कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। इसी तरह से यहाँ पर तुकबंदी वाले शब्द इनको बोलते हैं। तो एक जैसे शब्द लगते हैं बोलने में, कोश, दोष, भाग्यश्री, राजश्री, मित्र, चित्र, खट्टा, झूठा, खट्टा मीठा भी हो सकता है ना, अज्ञान, ज्ञान। इसी तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं मिलते जुलते शब्द। यहाँ पर एक गद्यांश को पढ़ना है, समझना है। चित्र को देख करके देखिए, यहाँ पर चित्र भी दे रखा है जो कि एक गांव से रिलेटेड है, जिसमें देखिए क्या कहा गया है। सूखो माजरी भारत का एक ऐसा गांव था जहां जंगल कट गए, कुएं, बावड़ी, नदियां आदि सब सूख गए। जो गांव है, गांव की ग्राम सभा ने मिलकर के फैसला लिया कि उन्हें सबसे पहले जंगल को बचाना है। यदि अभी भी हम नहीं जागे, पेड़ पौधों को काटने से नहीं बचाया गया, तो आने वाले समय में हमें भी इसी तरह का संकट उठाना पड़ेगा डेफिनेटली। तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी। तो अगर आपको बचना है, अपने फ्यूचर जनरेशन को बचाना है, तो आपको पेड़ पौधे लगाने होंगे और पेड़ पौधों को कटने से रोकना होगा। बरसात के पानी के जो तालाब होते हैं, तालाब में इकट्ठा करने का उन्होंने फैसला लिया। जंगल को बचाना है, उन्होंने सबसे पहले ये फैसला लिया। गांव की जो ग्राम सभा है, उन्होंने इस काम में, उनके जो बच्चे हैं उन्होंने भी साथ दिया। 5 वर्ष में सूखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल वापस से बन जाता है। तो ये सबकी जो मेहनत है वो रंग लाती है। तो इस तरह से देखिए, आप हरियाली देख सकते हैं। सूखो माजरी जो कि एक सूखा गांव हो गया था, किस तरह से वहाँ पर हरियाली छा जाती है अगर पेड़ पौधे हैं तो। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन है, सायंकाल के समय आपकी छत से आपको क्या क्या दिखाई देता है? आप शाम को जाइए अपनी छत पर और देखिए क्या क्या दिखाई देता है। तो शाम के समय छत से डूबता हुआ लाल सूरज दिखाई देगा, घर लौटते पक्षियों के झुंड, आसमान में उड़ती पतंगे, धीरे धीरे जलती हुई शहर की रोशनियाँ दिखाई देती हैं। चारों ओर का वातावरण शांत और सुंदर लगने लगता है। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 1 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्रक 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने अक्सर घर के दरवाजे पर, बाजार में, मेलों में, बस स्टैंड पर, गली के मोड़ पर भिखारियों को देखा है ना। आप कक्षा में छोटे समूह में बैठ करके अपने सहपाठियों से, आपके जो संग साथी पढ़ने वाले हैं, उनसे चर्चा करें कि इनका रहन सहन, खान पान, कामकाज व व्यवहार कैसा होता है। तो कई भिखारी तो अच्छे होते हैं, पर कई भिखारी नहीं होते अच्छे, है ना। हर भिखारी एक जैसा नहीं होता है। कोई सक्षम भी होता है तो भी वो भीख मांग रहा होता है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि भिखारियों के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो ज़रूरतमंद भिखारी हैं, तो हमें उनके प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए। यदि संभव हो तो उन्हें भोजन, पुराने कपड़े, ज़रूरत का सामान देकर मदद करनी चाहिए। सक्षम भिखारियों को काम करने, कौशल सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो आत्मनिर्भर बने। भिखारियों को देखकर आपके मन में क्या विचार आता है? तो उन्हें देखकर मन में दया आती है, उनकी गरीबी देखकर दुख होता है। ये विचार आता है कि दुनिया में कितनी असमानता है, हम कितने भाग्यशाली कि हमारे पास में छत है, भोजन है। दूसरा प्रश्न है, आपके घर में, आपके आसपास, विद्यालय में ऐसी वस्तुएं, स्थानों के नाम लिखने हैं आपको जिनमें ए, ई, ओ, त और उ, ए, आई वर्ण मात्रा आई हो। जैसे केला,
घर में आपको केला दिखाई देता है, इसमें आ की मात्रा आई हुई, ए की मात्रा आई हुई है, क में ए की मात्रा, रोटी में ओ की मात्रा आई हुई है, ई की भी मात्रा आई हुई है, कुर्सी में ऊ की मात्रा और बड़ी की मात्रा आई हुई है। इसी तरह से आपके आसपास देखिए पेड़ हैं जिसमें ए की मात्रा है, पौधा ऊ की मात्रा, पुल ऊ की मात्रा, विद्यालय में मेज है, कोट है, इसी तरह से पुस्तक। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ण अगर आए हैं, वर्ण मात्रा आई हैं, आपको वो लिखना था शब्द को। वर्ग पहेली में खाने की चीज़ों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढ करके आपको लिखना है, जैसे चावल है, पूरी है, जलेबी है, हलवा, खिचड़ी, रबड़ी, खीर, घेवर, दाल इत्यादि। अब देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न, आपको कार्यपत्रक 1 का जो गद्यांश हमने पढ़ा था ग्राम सभा से रिलेटेड, सूखो माजरे जो गांव का गद्यांश था, उसके आधार पर आपको यहाँ पर आंसर करने हैं। तो गद्यांश आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। अब आंसर देखेंगे हम क्वेश्चन के। क्वेश्चन है गांव की ग्राम सभा ने मिलकर के क्या फैसला किया। तो आंसर हो जाएगा ग्राम सभा ने ये फैसला किया कि उन्हें सबसे पहले जंगल को बचाना है, बरसात के पानी को इकट्ठा तालाबों में करना है, और इस तरह से ताकि वो गांव को हरा भरा कर सके। बच्चों ने किस कार्य में साथ दिया। तो बच्चों ने जंगल बचाने और जल संरक्षण यानी कि तालाबों में पानी इकट्ठा करने के काम में साथ दिया। हम अपने गांव को जल संरक्षण में किस तरह से खुशहाल कर सकते हैं। तो देखिए, हम वर्षा के जल को संचित करके यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अधिक से अधिक पेड़ लगा करके जल के दुरुपयोग को रोक करके अपने गाँव को खुशहाल बना सकते हैं। तो गाँव खुशहाल रह सकते हैं, बट वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें भी तो मेहनत करनी होगी, तभी तो गाँव खुशहाल होंगे, है ना। बैठे बिठाए या सरकार की नीतियों के आगे हम झुक जाएं या सरकार से ही उम्मीदें रखें कि नहीं सरकार ही करेगी तभी हमारा कोई भला होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कभी आप भी उठाइए कदम, आप भी एकजुट होकर के अपने गांव शहर को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न यहाँ पर है, दिए गए शब्दों को प्यारे या प्यारी लगा करके बोलिए और लिखिए। तो जैसे भैया के लिए आ जाएगा प्यारे भैया, दादी के लिए आ जाएगा प्यारी दादी, बहना के लिए प्यारी बहना, प्यारे काकू, प्यारी मैया, प्यारे मामा, प्यारे पापा, प्यारी भूआ। तो इस तरह से ये डन होता है कार्यपत्रक 2 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 3। तो पहला है यहाँ पर चित्रों को देख करके उस पर शिक्षक या सहपाठी से आपको चर्चा करनी है, 5-6 वाक्य लिखने हैं। तो पहले में तो देखिए आपको विभिन्न प्रकार के स्रोत दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पर 5 तरह के अलग अलग स्रोत दिखाई दे रहे हैं, जो पुराने ज़माने से लेकर के लेटेस्ट जो LED है वहाँ तक दिखाई दिया है यहाँ पर। तो चित्र में बाई और एक जलता हुआ दिया दिखाई दिया है, जिसके बाद एक तेल का लैंप लालटेन है, बीच में एक जलता हुआ बल्ब दिखाई दे रहा है, मशाल है ये, ठीक है। और उसके बाद में एक सफ़ेद ट्यूबलाइट है ना, LED पैनल है। ये सभी वस्तु जो है प्रकाश उत्पन्न करती है, लेकिन अलग अलग तरीके और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके। जैसे जो लालटेन है वो कैरोसिन से जलती थी, दिया तेल या घी से जलता है ना। तो ये चित्र मानव सभ्यता में प्रकाश स्रोतों के विकास को दर्शाता है कि किस तरह से हमने विकास किया है लाइट के मामले में। रेखांकित वर्णों पर उचित मात्रा सही शब्द बनाने हैं आपको। ई की मात्रा, ओ की मात्रा या छोटे ऊ की मात्रा लगानी है। तो कठ में हो जाएगा कीट, पत्री पुत्री, गौरा ज्ञानी, चलो पुलाव का पुलाव, चमेल का चमेली, पपल का पीपल, ढल का ढोल हो जाएगा सही शब्द, गुलाब का गुलाबी, गुलाब भी हो सकता है, सफल सुफल, मति मोती, कठहर कठोर, दुशाला हो जाएगा यहाँ पर, रोट का रोटी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए चित्रों के नाम लिखने हैं आपको। यहाँ पर ये पतंग है, उल्लू है, ये टायर बोल सकते हैं आप इसको, गमला, ये है झरोका या खिड़की। ठीक है, अगली एक कहानी है जिसे पढ़ना है, समझना है। तो एक रात कृष्णा ने आसमान में चांद देखा। ठीक है, कृष्णा रात को चांद दिख रही है रात में, उसने चांद पर जाने की सोची तो वह रॉकेट के कारखाने में गई। उसने एक रॉकेट लिया और चल पड़ी चांद पर। ठीक है, एक इमेजिनेशन स्टोरी है कि वो रॉकेट लेती है और चांद पर चल देती है। रास्ते में उसे गहरा अंधेरा और सन्नाटा मिला, वह डर जाती है, लेकिन कृष्णा चलती रही। उसने चांद पर पहुंचकर देखा कि वहाँ गहरे गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ पानी नहीं है, ना ही पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर लोग भी नहीं हैं। उसने सोचा ऐसी जगह क्या रहना, और वह घर लौट आती है। देखिए इमेजिनेशन स्टोरी है कृष्णा की। अब देखिए आगे जो 5वां प्रश्न है, ये है इस कार्यपत्रक में दी गई वस्तुओं में से अपनी पसंद की वस्तु चुनिए और उसके बारे में लिखना है। तो आपको कोई भी यहाँ पर दी गई वस्तुओं में से एक चूज़ करना है और लिखना है उसके बारे में। तो मैंने चूज़ करा है जैसे पतंग। तो मुझे पतंग बहुत पसंद है क्योंकि यह रंग बिरंगी होती है। मुझे खुले आसमान में इसे उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। जब पतंग ऊंची उड़ती है तो इसे देख करके बहुत खुश होती है।
तो इस तरह से आपको ये डन करना था। ये कार्यपत्रक 3 का सॉल्यूशन होता है डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 4, जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में बहुत से जानवरों के नाम छुपे हैं। अपने सहपाठी के साथ उन्हें ढूंढने का प्रयास करिए और उनके नाम लिखिए। तो जितने हो सकते हैं मैंने ढूंढ करके यहाँ पर नाम लिखे। अगर इसके अलावा आपको मिलते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से छिपे हुए हैं जानवर। सांप है, भेड़िया, अजगर, शेर, खरगोश, हाथी, मगर, बंदर, चीता, गेंडा, सियार, लोमड़ी, हिरन, बाघ इत्यादि जानवर यहाँ पर छुपे हुए हैं। इसी तरह से आगे आपको ई की मात्रा लगानी है या फिर तो आपको औ की मात्रा वाले जो शब्द हैं, इन वर्णों से शुरू होने वाले शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है। याद रखिए शुरू होने वाले, जैसे किला है, गिलास है जिसमें छोटी की मात्रा लगी है तो किला से। इसी तरह से हम लिखेंगे दिन, किताब, किसान, किरण, हिरन, सितार। औ की मात्रा वाले जैसे कौवा, चौका, नौका, दौड़ना, नौकर, औरत, मौसमी, ठीक है। अब देखिए कार्यपत्रक 3 की जो कहानी हमने देखी थी, कृष्णा जो चांद पर जाती है ना, समझा था इससे कि किस तरह से इमेजिनेशन स्टोरी है कृष्णा की। अब इससे रिलेट क्वेश्चन है कि चांद पर जाते समय कृष्णा क्यों डर जाती है। तो रास्ते में गहरा अंधेरा सन्नाटा आता है, जिसे देख करके कृष्णा डर गई। कृष्णा ने चांद पर क्या क्या देखा? कृष्णा ने चांद पर गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़ देखे। कृष्णा को अंधेरे से डर लगता है। तुम्हें कब कब डर लगता है? तो मुझे अकेले कमरे में रहने या तेज गर्जना सुन करके डर लगता है। कृष्णा चांद पर जाना चाहती थी। तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं पहाड़ों की सैर करने या अंतरिक्ष की यात्रा पर जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग बदलकर आपको लिखना है। बेटी का हो जाएगा बेटा, यानी मेल का फीमेल या फीमेल का मेल। तो देखिए नर का हो जाएगा नारी, चिड़िया चिड़ा, महिला पुरुष। शिक्षक बोलकर सरल वाक्यों का श्रुत लेखन करवाएंगे जिसमें हलंत वर्ण वाले शब्दों का उपयोग हो। यहाँ पर ऐसे वाक्य लिखने हैं सरल जिनमें हलंत वर्ण वाले शब्द का यूज हुआ हो। जैसे विद्वान है जिसमें हलंत है, व में हलंत है, द में, व में। तो यहाँ पर एक सेंटेंस बन जाएगा इससे रिलेट, वह एक विद्वान व्यक्ति है। पाठ्य, यह हमारा पाठ्यक्रम है। लड्डू, मुझे लड्डू पसंद है। मिट्टी, बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं। चिन्ह, यह शांति का चिन्ह है। तो इस तरह से आप कई सारे इजीली लिखे जा सकने वाले सरल वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 4 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्रक 5, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, शिक्षक विद्यार्थियों को अनोखी सूझ कहानी सुनाएंगे। तत्पश्चात शिक्षक सहपाठियों से चर्चा करेंगे। अनोखी सूझ पहले जो आपका कोर्स हुआ करता था आरबीएससी का, उसमें था, मैंने पढ़ाया हुआ भी है। आप हमारे आरबीएससी कोर्स क्लास 5th के जो पिछले जो आपके वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, जो पिछले सिलेबस में हुआ करते थे। अभी नहीं है ये वाला चैप्टर आपके सिलेबस में, ठीक है, जिसमें दानव और जो देवता हैं उनकी कहानी है। तो आप ये इजीली देख सकते हैं, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। पिछले जो आपकी 2024 तक जो बुक चलती थी उसके अकॉर्डिंग ये कहानी, ठीक है। तो आप जरूर से पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। एक बार देवता और दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। पूछने गए कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा ली। दोनों को अलग अलग कक्ष में बैठकर भोजन कराया, लेकिन शर्त रखी कि कोहनी नहीं मोड़नी है। दानव भोजन उछालकर खाने की कोशिश करते रहे और देवता एक दूसरे को बिना कोहनी मोड़े भोजन कराने लगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो देवता हैं वो तो इजीली खाना खा पाते हैं और जो दानव है उनका जो खाना है वो इधर उधर बिखर जाता है। तो देवता दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास क्यों गए थे? देवता दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास यह पूछने गए थे कि उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। देवता इस परीक्षा में किस प्रकार विजयी हुए? तो देवताओं ने बुद्धिमानी दिखाई। उन्होंने शर्त का पालन करते हुए एक दूसरे को अपने हाथों से भोजन करवाया, जिससे उन्हें अपनी कोहनी मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। इस परस्पर सहयोग के कारण ये विजय हुए। आप अपने घर पर किस प्रकार भोजन करते हैं? तो हम अपने घर पर हाथ पैर धो करके परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर शांतिपूर्वक भोजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार यानी जो ऊपर बिंदी लेती है या तो वो, और ऊ मात्रा लगाकर सही शब्द बनाने हैं। जैसे कस का हो जाएगा कंस, मूली, दूध, बंसी, चंदन, फूल, कंधा, सूरत। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका अधूरा, ये हो जाएगा बबलू, सूरज, बबूल भी हो सकता है यहाँ पर, है ना, स्कूल, कंघा, टंकी, घंटा। जहाँ पर अनुसार है वहाँ पर अनुसार लग जाएगा सही शब्दों में, और जहाँ पर ऊ की मात्रा आएगी वहाँ पर ऊ की मात्रा लग जाएगी। अगला तीसरा प्रश्न है, कहानी पढ़नी है और समझनी है।
तो कहानी इस तरह से कि संजय कक्षा 5 का बहुत आज्ञाकारी और समझदार छात्र था। वह रोज समय पर स्कूल जाता, शिक्षक की हर बात ध्यान से सुनता। एक दिन कक्षा में शिक्षक ने कहा कि बच्चों कल पौधे की देखभाल कर 5 वाक्य लिख कर लाने हैं। सभी बच्चे खेलने में लग गए, लेकिन संजय घर पहुंचते ही काम करने बैठ गया। उसने घर के बाहर एक पौधा लगाकर उसमें पानी दिया और अगले दिन उसने शिक्षक को अपना काम दिखाया। इससे शिक्षक बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि संजय, तुम आज्ञाकारी ही नहीं मेहनती भी हो, क्योंकि उसने तुरंत वो काम किया। सभी बच्चों ने संजय से प्रेरणा ली और हमें भी अपने काम पर स्वयं करने और समय पर करने, ध्यान से करने की प्रेरणा ये कहानी हमें देती है। ठीक है, तो उसने समय पर काम किया, इसी कारण से शिक्षक को उससे प्रशंसा मिली। शिक्षक से उसको प्रशंसा मिली। अगर आप सभी को भी प्रशंसा चाहिए तो आप भी अपना समय पर काम करें, जो टीचर्स बोले वैसा करें। ठीक है। चौथा प्रश्न है, अपनी पसंद का एक पौधे का चित्र बनाना है। पौधे लगाने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं वो बताना है। तो कोई भी पसंद का पौधा यहाँ पर बना लीजिए, गुलाब का, आम का, नीम का, पीपल का। मैंने यहाँ पर आम का पेड़ बनाया है। और पौधों के लाभ इस तरह से, जैसे पौधे हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, इनसे हमें फल फूल, सब्जियां, दवाइयां प्राप्त होती हैं। पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध रखते हैं, प्रदूषण कम करते हैं, ये वर्षा लाने में सहायक होते हैं और पक्षियों को आश्रय या घर देते हैं। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 5 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने देखे 5 कार्यपत्रक के सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले कार्यपत्रक की ओर बढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको इसी तरह से यूज़फुल वीडियोस हमारे थ्रू मिलते रहें इजी वे में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।